आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी आता है जब पूरे साल में कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फुलेरा दूज की, जो इस बार मार्च के 1 तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि शनिवार को। इसे साल का सबसे शुभ दिन भी माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। खास तौर पर शादी के लिए ये दिन बेहद खास होता है। पर आखिर क्यों? इस दिन ऐसा क्या होता है और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सब हम जानेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फुलेरा दूज का नाम सुनते ही कृष्ण जी की रासलीला और फूलों की होली की झलक हमारे मन में आ जाती है। कहा जाता है कि फुलेरा दूज होली के कुछ दिन पहले यानी कि फाल्गुन शुक्ल द्वितीय को मनाई जाती है और इस दिन को श्री कृष्ण और राधा की अनोखी प्रेम लीला से जोड़ा जाता है और इसी दिन ब्रज में फूलों की होली खेली जाती है। ये दिन श्री कृष्ण को समर्पित होता है और ये पूरे साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य क्यों किया जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग, मुहूर्त और तिथियों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। लेकिन फुलेरा दूज एकमात्र ऐसा दिन है जब मुहूर्त की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये दिन खुद में इतना पवित्र और शुभ होता है कि इसमें कोई दोष लगता ही नहीं। इसलिए इसे अखंड शुभ मुहूर्त भी कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। इस दिन खास तौर पे श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। अगर आपके घर में ठाकुर जी यानी कान्हा जी की मूर्ति है तो सुबह स्नान आदि के बाद उन्हें पंचांग से स्नान कराएं। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और सुंदर फूलों से उनका श्रृंगार करें। अब जानते हैं फुलेरा दूज की खास पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले श्री कृष्ण और राधा जी का ध्यान करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। कान्हा जी को पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। उसके तुरंत बाद माखन, मिश्री, फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। इस दिन श्री कृष्ण को अबीर गुलाल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये होली की शुरुआत का प्रतीक होता है। अंत में आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। दोस्तों, आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप भी कोई बड़ी गलती करने से बचना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इस दिन कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। घर में कलेश या विवाद से बचना चाहिए। इस दिन मांसाहार और नशा पूरी तरह वर्जित है। किसी को कड़वे वचन ना बोले, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक होता है। सूरज ढलने के बाद किसी को भी उधार ना दे। मान्यता है कि ऐसा करने से धन हानि हो सकती है। इस दिन बाल ना कटवाएं और ना ही शेविंग करें। ऐसा करने से सौभाग्य में बाधा आती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि फुलेरा दूज का क्या महत्व है, इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी ये व्रत रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।